उदयनिधि स्टैलिन जी ने, जी नहीं कहूँगा, उदयनिधि स्टैलिन ने जो जवाब विषय रखा समाज के सामने, तो जो उस कार्यक्रम में रखा, उस कार्यक्रम का नाम था इरेडिकेशन ऑफ सनातन। मीन्स सनातन को समूल नष्ट करना। भैया किसके बाप की औकात है? वो स्वयं सनातन धर्म के ही अंग है। अपने पूर्वजों का इतिहास खंगाल के देख लीजिए, अपना डीएनए टेस्ट करवा ले स्टैलिन जी, तो पता चलेगा वो स्वयं सनातन। गलत था स्टैलिन के जो बेटे ने, उदयनिधि ने। पूरी तरह से केवल गलत ही नहीं था, अपमानित था, अपमान किया गया। मैं इसका उदाहरण देता हूँ, आप देखिए, इसको बोलते हैं कुछ लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी। मनीष कश्यप जी ने एक स्टेटमेंट दिया, आप ही मीडिया ग्रुप के आपके बंधु थे। मनीष कश्यप जी पे ऐसे लगा करके जेल गए। अभी एक फैशन बन गया है भारतवर्ष में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो सनातन धर्म को आप गाली बकिए और उसको फेसबुक में डाल दीजिए, और आपका व्यू जो है लाखों करोड़ों में चला जाएगा। तो आप भी क्या चाहते हैं, ऐसे लगना चाहिए उसको? बिल्कुल लगना चाहिए। कैसे नहीं? इस राष्ट्र का अपमान किया उन्होंने, इस हमारे संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का अपमान किया उन्होंने, उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलना ही चाहिए। जोहार, नमस्कार। हमेशा सनातन के बारे में बात करने वाले, हमेशा हिंदू के हित में बात करने वाले, आज एक हिंदू शेर से आपको मिलाएंगे जो झारखंड से हैं। भैरव सिंह जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सफर सच में। जोहार, धन्यवाद, जय सिया राम। क्या कुछ बोलिएगा? डायरेक्ट इधर उधर का मुद्दा हम नहीं छेड़ेंगे। अभी जिस तरह से हमारे देश में एक राजा का बेटा है, वो राजा का बेटा जो है, राजा साहेब अपना दिखा रहे हैं कि सनातन को जो है मलेरिया और डेंगू से तुलना कर रहे हैं। आप क्या राय देंगे? क्या सनातन जो है, सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू से तुलना करने लायक है क्या? देखिए, अतुलनीय बहुत सारे ऐसे विषय हैं पूरे विश्व स्तर पर जिसकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। और सनातन धर्म तो विश्व से भी परे है। अखिल ब्रह्मांड, पूरा जो संसार है भगवान के द्वारा रचित, वह सभी सनातन है। सनातन का अर्थ होता है ना जिसका कभी प्रारंभ हुआ है और ना जिसका कभी अंत होगा। और उदयनिधि स्टैलिन जी ने, जी नहीं कहूँगा, उदयनिधि स्टैलिन ने जो जवाब विषय रखा समाज के सामने, तो जो उस कार्यक्रम में रखा, उस कार्यक्रम का नाम था इरेडिकेशन ऑफ सनातन। मीन्स सनातन को समूल नष्ट करना। भैया किसके बाप की औकात है? वो स्वयं सनातन धर्म के ही अंग है। अपने पूर्वजों का इतिहास खंगाल के देख लीजिए, अपना डीएनए टेस्ट करवा ले स्टैलिन जी, तो पता चलेगा वो स्वयं सनातनी है। और जो स्वयं का अस्तित्व को मिटाने का बात करता है, वह केवल और केवल एक ही कारण हो सकता है, देश विरोधी मानसिकता से ओतप्रोत। अभी एक फैशन बन गया है भारतवर्ष में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो सनातन धर्म को आप गाली बकिए और उसको फेसबुक में डाल दीजिए, और आपका व्यू जो है लाखों करोड़ों में चला जाएगा। तो इसलिए स्वयं को पॉपुलर करने के लिए, वो जानते थे कि पूरे अखिल भारतीय ने विश्व स्तर पर इस विषय की चर्चा होगी, वो अपने आप को पॉपुलर करने का एक प्रोपेगेंडा है जिसका वो उपयोग कर रहे हैं। इसके पहले भी बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आता है, सनातन धर्म के रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित आता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और इस प्रश्न को लेकर के ऑल ओवर इंडिया में डिबेट होने लगते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा है स्वयं को पॉपुलर करने का, सनातन धर्म का अपमान करके। मैं यह बताना चाहता हूँ, सनातन धर्म कोई आज का नहीं है। सनातन धर्म का अस्तित्व मिटाना तो दूर, उसके बारे में दृष्टि डालने की आपकी औकात नहीं है। आज पूरा विश्व में हरे रामा हरे कृष्णा के नाम से पूरा विश्व गुंजायमान है। पूरा विश्व सनातन धर्म के प्रति, भारत के प्रति समर्पित है, आदर भाव से देख रहा है। जहां लोग जाने का स्वप्न भी नहीं देख सकते हैं, उस क्षेत्र में चंद्रयान 3 के माध्यम से लैंड करा करके भारत ने अपनी क्षमता का बखान किया है। इसलिए मैं यही, आप लोग इस विषय को बहुत ज़्यादा तुल देना बंद कीजिए। मैं मीडिया वाले आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, इस विषय को तुल दे करके आप लोग केवल और केवल उस स्टैलिन और इस प्रकार के देश विरोधी मानसिकता वाले लोगों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। मतलब ये कह सकते हैं आप कि जो ये वर्ड यूज़ किया था उन्होंने, मलेरिया और डेंगू से, केवल फेम, प्रसिद्धि पाने का, सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्धि पाने का, देश विरोधी मानसिकता वाले जो इस देश को अपनी मां नहीं मानते हैं, इस देश में रह करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, वैसे वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए केवल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। क्योंकि ऐसे लोग वैसे ही होते हैं जो स्वयं अपनी माँ और पिता का अपमान करने के प्रति आतुर रहते हैं। तो क्योंकि सनातन धर्म, यह देश, यह मातृभूमि हमारी माँ है और इसका अपमान करना, अपने माता पिता का अपमान करना है। तो आप सोचिए कि
कितना घृणित मानसिकता वाले वो लोग होंगे जो अपने माँ पिता का अपमान करके स्वयं प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। मतलब आपके नज़रिए से अगर यदि देखा जाए तो ये जो है प्रसिद्धि का एकमात्र कारण है। केवल प्रसिद्धि नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, देश विरोधी मानसिकता वाले, आतंकवादी विचारधारा वाले, इस देश को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचने वाले लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने का यह षड्यंत्र है। अच्छा, एक और मुद्दा है बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, इंडिया और ये आपका एनडीए को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग इस पे तुल दिए हुए हैं। क्या लगता है ये इंडिया का सोची समझी एक ये है, या फिर जिस तरह से विरोधाभास अभी लोगों को हो रहा है, क्या सोचते हैं आप, क्या देखते हैं इंडिया और एनडीए को लेके? देखिए, संविधान में लिखा हुआ है इंडिया डेट इज़ भारत, ऐसा नहीं लिखा है भारत दैट इज़ इंडिया। मतलब इंडिया जो भारत ही है, भारत का प्राचीन नाम, पुरातन नाम भारत है, और हमारे राजा भरत के नाम से इनका नाम पड़ा है हमारे देश का। यह आज के नहीं, हजारों हजार साल पुराना इतिहास रहा भारत का। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारतवर्ष में आती है तो भारतवर्ष को गुलाम बनाने का प्रयास करते हुए भारतवर्ष का नाम भी बदल करके इंडिया कर देती है। भारत इंडिया कभी नहीं था, भारत भारत ही था। पृथ्वी माता पुत्रो हम प्रतिव्या, हे पृथ्वी माँ, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारी माता हैं। और इस पृथ्वी माँ में माँ का दर्जा देने का अगर किसी का मतलब क्या बोले इतिहास रहा है तो वह सनातन धर्मियों का रहा है। आप किसी नेता के आप वो बोलते हैं INDIA, तो बोलिए कि वो नेता लोग जो इसको अपनी माँ मानते हैं बोलेंगे इंडिया माता की जय। ऐसा नारा सुना है क्या आपने कभी अपने अभी तक के इतिहास में, या अभी वर्तमान में कोई नारा लगा दे इंडिया माता की जय? ऐसा होता है क्या? नहीं। वो स्वयं इस बात को जानते हैं कि इंडिया माता की जय नहीं होता है, भारत माता की जय होता है। क्योंकि उत्तरम समुद्रस्य हिमादेश चैव दक्षिणम सत्यत भारतः नामा भारती यत्र संतति। यह उत्तर में समुद्र और दक्षिण में हिमालय जो है और इस बीच में रहने वाले जो हम सभी सनातनी हैं, इसको अपनी माँ मानते हैं, हमारी मातृभूमि है। तो इंडिया और भारत में उतना ही फर्क है जितना कि फ्रांस और जर्मनी में है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है, वैसे ही इंडिया और भारत में उतना फर्क है। इंडिया माने अंग्रेज़ों का गुलाम देश जो था, और भारत माने वह देश जो जीवन भर कभी गुलामी स्वीकार नहीं किया और आजीवन अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करता रहा। सनातन जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से भारत है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक भारत रहेगा। अच्छा, इंडिया जो है नाम रखने के बाद ही मतलब क्यों ऐसा सामने आता है कि चेंज किया? विपक्ष को तो कहना है कि इंडिया हमने रखा नाम INDIA, तो इसके वजह से विपक्ष को ये आभास हो रहा है कि अभी से हम छा रहे हैं, इसके वजह से शायद चेंज कर रहे हैं मोदी जी। देखिए कुछ चीज़ों में मेरे हिसाब से राजनीति होनी भी चाहिए। अगर आप अपने इतिहास के बारे में देखिए, भविष्य वही बना सकता है जो इतिहास जानता हो। आप इतिहास की चर्चा करेंगे तो आप स्वयं नाम का जो डिफरेंस आप देख सकते हैं। इंडिया वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम रहा, भारत वो जो स्वतंत्रता के लिए जीवन भर संघर्षरत रहा। और ऐसा नहीं है कि इंडिया वो नाम दिया INDIA, उसके बाद इसका विरोध हुआ। हम पहले ही बोल चुके हैं, फिर से बोल रहे हैं कि इंडिया शब्द का प्रयोग हम लोग ना के बराबर करते थे। और अभी आप देखेंगे हमारे क्रिकेटर्स ने भी लिखित एप्लीकेशन दिया है BCCI को, भारत क्रिकेट बोर्ड जो है, तो उसमें भी आग्रह किया है कि इंडिया टीम का नाम बदल करके भारत टीम कर दिया जाए। तो अपने संस्कृति पे गर्व करना, अपने इतिहास पे गर्व करना, और अपने गुलामी का जो हमारा जो अपमान हुआ था इस देश का, उस समय का जो हमारा अपमान का घूंट पी करके हम लोग रह गए थे और अपने माथे में इंडिया का स्टिकर चिपका करके बैठे हुए थे, उसको स्टिकर को हटाने का समय आया है। और मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं कि इंडिया नहीं, भारत जो हमारा इतिहास था वही वर्तमान हो और वही भविष्य भी हो। अच्छा, आप क्या सोचते हैं झारखंड का शेर होने के नाते ये गलत था? हम इसमें केवल आपका हाँ या ना मतलब ये मांग रहे हैं राय, ये गलत था स्टालिन के जो बेटे ने, उदयनिधि ने? पूरी तरह से केवल गलत ही नहीं था, अपमानित था, अपमान किया गया। मैं इसका उदाहरण देता हूं। आप देखिए, इसको बोलते हैं कुछ लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी। मनीष कश्यप जी ने एक स्टेटमेंट दिया, आप ही मीडिया ग्रुप के आपके बंधु थे। मनीष कश्यप जी पे NSA लगा करके जेल भेज दिया गया। हमारे BJP के एक नेत्री ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सभी कोई जानते हैं, एक विषय रखा
उस विषय पे बिना गहन अध्ययन किए वो क्या बोलना चाहती थी। मैं बता देता हूँ नुपुर शर्मा जी के बारे में। बिना अध्ययन किए कि वो क्या रखना चाहती थी, उनको जो है अपमानित किया गया, उन पर FIR कर दिया गया। मतलब इस देश के आतंकवादी विचारधारा वाले लोगों के विरोध में अगर आप कुछ बोलेंगे तो आप पे FIR कर दिया जाएगा, NSA लगा दिया जाएगा, आपके कार्यक्रमों को रद्द कर दिया जाएगा, आपको उठा करके जेल में भर्ती कर दिया जाएगा। लेकिन इस देश, इस हमारी मातृभूमि का जो अपमान करता है, हमारी संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का जो अपमान करता है, आज सभी मीडिया फ्रंट पेज पे उसको छाप रहे हैं, प्रिंट मीडिया और जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ करके दिखा रहे हैं कि स्टालिन नहीं सका, स्टालिन नहीं सका। अरे क्या कहा जी? उसको पहले जूता खोल करके मारना चाहिए, उस पर FIR करके उसको जेल में भर्ती करना चाहिए कि जो देश के पक्ष में विषय रखे वो जेल जाएंगे और जो देश के विरोध में विषय रखे वो बड़े नेता बन जाएंगे। यह सरासर गलत है और हम नहीं, पूरा भारतवर्ष हम सभी एक साथ मिल करके इसका विरोध करते हैं। तो आप भी क्या चाहते हैं, NSA लगना चाहिए उसके ऊपर? बिल्कुल लगना चाहिए। कैसे नहीं? इस राष्ट्र का अपमान किया उन्होंने, इस हमारे संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का अपमान किया उन्होंने, उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलना ही चाहिए। सनातन धर्म क्या है? देखिए, अगर आप हमारे भारत की संस्कृति के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि नासा ने कुछ वर्षों पहले बताया मंगल ग्रह का रंग लाल है, बृहस्पति ग्रह का रंग पीला है। आज से लाखों वर्ष पहले भी आप अगर किसी गरीब ब्राह्मण के घर में जाते, आपका कुंडली देखता, बोलता कि बृहस्पति का दोष है, मंगल का दोष है, तो मंगल है तो लाल मूंगा पहनिए, बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा पहनिए। 9 ग्रह किस समय किस सिचुएशन में हैं उसके बारे में डिटेल बताने के लिए नासा को अभी परिपक्व हुए हैं 20, 25, 50 साल पहले। और हमारा सनातन धर्म वह है जो लाख साल पहले कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, किस ग्रह का रंग कौन सा है, कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पे है, यह सब चीज़ विश्व के सामने रख चुका है और पूरा विश्व इस बात को आज स्वीकार करने लगा है। तो सनातन धर्म वह है जिसने पूरे विश्व को साइंस क्या है उसके बारे में जानकारी दी। डॉक्टरी कैसे कहते हैं उसके बारे में हमारे जो पूर्वज डॉक्टर थे, चरक थे, सुश्रुत थे, जिन्होंने शल्य चिकित्सा, स्किन डिजीज़, बॉडी में और अंग भंग का जो होता है, जो शरीर कट के अलग हो जाता है, वो कुछ वर्ष पहले जो है मेडिकल साइंस ने तरक्की करके कटे हुए अंग को जोड़ने का जो है उदाहरण समाज के सामने रखा। लेकिन लाखों करोड़ों वर्ष पहले भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का जो है सर पुनः जोड़ करके उसमें जानवर यानी कि हाथी का सर जोड़ करके यह बता दिया था कि हमारा जो सनातन धर्म है वह हर क्षेत्र में परिपक्व है। आज इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में चर्चा होती है। एक नया विषय निकल करके आया, गॉड पार्टिकल्स, विश्व स्तर पे। यानी एक और विषय है गॉड पार्टिकल, अभी कुछ 1 वर्ष भी नहीं हुआ इस नए विषय का आया हुआ, और हम लाखों करोड़ों वर्ष से पहले से बोल रहे हैं कि कंकर कंकर में शंकर है, हर जीव में, हर निर्जीव में, हर कण कण में ईश्वर का वास है। आज नासा बोल दिया, साइंटिस्ट बोल दिए तो विश्व मान लिया, और जब हम लोग बोले तो विश्व नहीं मान रहा था। आज पुनः भारत जो है, सनातन धर्म जो है वह पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए, भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर है। और इस विषय को लेकर के हमारे पूर्वज चिंतित रहें, तार्किक रहें, कर्मठ रहें, कार्यबद्ध रहें, और हम पुनः इस विषय को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। पुनः पूरे विश्व के सामने सनातन धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है, सनातन धर्म की जो शक्ति है वो पूरे विश्व के सामने आने वाली है, आ रही है, और आने वाले समय में मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ भारत के नेतृत्व में पूरा विश्व तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, जिसका आधार केवल और केवल एक रहेगा, सनातन धर्म। चलिए, आप क्या सोचते हैं झारखंड के इस शेर को लेकर के? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और मैं एक चीज और आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि आप लोग सर्वोपरि हैं, आप लोग जनता हैं। क्या जो उदयनिधि स्टालिन जी ने जो कहा है, जो कथन सनातन के प्रति, क्या वो सही है या गलत है, यह आप लोग तय करेंगे, क्योंकि आप लोग जनता है, आप लोग जनार्दन है। बाकी आप क्या सोचते हैं झारखंड के इस शेर के बारे में, सनातन शेर भैरव सिंह के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जोहार, नमस्कार।